रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। डॉक्टर सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। 26 सितंबर के बाद कभी भी हो सकती है पद से बर्खास्त। 25 सितंबर को देशनोक आएंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। देसूरी में 10 फीट लंबा अजगर आने से खेत में काम कर रहे लोग हुए भयभीत। वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। और खबरें विस्तार से। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की थी, उसे कोर्ट ने सही मानते हुए सरकार को कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कार्रवाई 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर बाद ही करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब संभावना है कि 26 सितंबर को कोर्ट के आदेश की रिटर्न कॉपी मिलने के बाद सरकार सौम्या गुर्जर को किसी भी समय पद से बर्खास्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में जस्टिस अभय एस ओके और जस्टिस संजय किशन कौल ने यह आदेश सुनाए। सरकार इससे पहले 3 अन्य पार्षदों को 22 अगस्त को ही पद से बर्खास्त कर चुकी है। कोलायत से खबर, जहां उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान हेलीपैड पर सफलतापूर्वक हेलीकॉप्टर का ट्रायल लैंडिंग करवाया गया। इसके अलावा हेलीपैड से निर्धारित रूट होते हुए मंदिर तक मॉक ट्रायल किया गया। गौरतलब है कि 23 से 26 सितंबर तक मेले में गुरु जंबेश्वर की समाधि पर धोख लगाने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से बिश्नोई समाज के लाखों श्रद्धालु आएंगे। मेले के दौरान 25 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मोकाम आएंगे और बिश्नोई समाज के खुले अधिवेशन को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ देशनोक आएंगे। इसको लेकर आज मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और बीकानेर एसपी योगेश यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रोटोकॉल के हिसाब से हेलीपैड बनाया गया है और वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से देशनोक आएंगे। इसको लेकर आज मॉक ड्रिल कर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों ने दिए हैं। बारा के चीपा बड़ौद में अंबिका एंटरप्राइजेज महिंद्रा ट्रैक्टर डीलर की ओर से गोवर्धनपुरा कदम वाले बालाजी पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि किसान संघ के प्रांतीय मंत्री रामनाथ मालव, टीएम देवेश प्रताप सिंह, कृषि अधिकारी मोहन महावर समेत राम भरोस मालव रहे। अंबिका एंटरप्राइजेज के निदेशक उपेंद्र शर्मा ने बताया कि किसान सम्मेलन से बाहर इंजीनियरों द्वारा किसानों को ट्रैक्टर के रखरखाव के बारे में जानकारी दी। वहीं सम्मेलन के दौरान विशाल सर्विस कैंप का भी आयोजन किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। कोलायत से खबर, जहां उपखंड मुख्यालय बज्जू में ग्राम पंचायत संतोष नगर के अंदर ब्राह्मणों की ढाणी में पिछले 6 सालों से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंद पड़ा है, जिसके चलते आज बज्जू तहसीलदार को शिक्षा मंत्री के नाम ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। एसएफआई तहसील महासचिव सुखदेव जाजरा व अजीत सिंह भाटी ने बताया कि ब्राह्मणों की ढाणी में पिछले 5 साल से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंद होने के कारण शिक्षा का स्तर बिल्कुल कम है और स्कूल वर्तमान में पशुओं में झाड़ियों का स्थल बन चुका है। ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री से सत्र में स्कूल खोलने की मांग की है। बज्जू के निकट स्थित पंचायत संतोष नगर के अंदर जब एक दीदी ब्राह्मणों की ढाणी में पिछले 6 सालों से राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है बंद पड़ा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने समय समय पर ज्ञापन भी दी थी और आज ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार जी को शिक्षा मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया और बताया कि हमारी मांग को मानते हुए इसी स्तर में विद्यालय को खोला जाए और वर्तमान समय में विद्यालय की स्थिति
जो है पशुओं का स्थल बन चुका है, भविष्यों का स्थल बन चुका है। विद्यालय की हालत बहुत ही खराब है और ढाणी में बच्चों की शिक्षा है वो बिल्कुल ही डाउन चल रही है। शिक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। मंत्री जी से गुजारिश है कि इसी स्तर में स्कूल खुलवाने का प्रयास करें। मैं सुखदेव जाडेजा, एसएफआई तहसील महासचिव बंजू। देसुरी उपखंड कार्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित उपखंड स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत ने बताया कि उपखंड में इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का व पीड़ितों के दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और उससे संबंधित विषयों का अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन का अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी विभिन्न अधिकारियों व अभिकरणों की भूमिका का और उपखंड प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्ट का पुनरावलोकन किया जाएगा। इसके लिए हर 3 माह में एक बैठक आयोजित होगी। वहीं देसुरी पंचायत समिति सभागार में तहसीलदार कैलाश इनानिया की अध्यक्षता में 2021-22 के कृषि गणना को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि गणना को लेकर जानकारी दी गई। वहीं देसुरी उपखंड मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम, सभी ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी मौजूद रहे। वहीं कार्यशाला में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आमजन तक पहुंचाने में योजना का प्रचार प्रसार करना और योजना के बारे में आमजन को बताया गया। वहीं देसुरी उपखंड क्षेत्र के सुमेर ग्राम पंचायत के राजसव गांव के गुडा आस्करन में खेत में अचानक 10 फीट लंबा बड़ा अजगर आने पर खेत में काम कर रहे लोग भयभीत हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से 10 फीट विशाल बड़े अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर अरावली पर्वतमाला के जंगल में छोड़ा। वहीं वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी भैरू सिंह राठौर ने बताया कि क्षेत्र के नजदीक ही कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसमें कई बड़े जीव जंतु रहते हैं जो कई बार भोजन की तलाश में आसपास के क्षेत्र व आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। पिडावा से खबर, जहां झालावाड़ में सामर्थ्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT के सेंटर पर नगरपालिका पार्षद प्रतिनिधि पवन रावल द्वारा RSCIT की छात्राओं को RKCL द्वारा वितरित की जाने वाली पुस्तक का वितरण कर छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं इंस्टीट्यूट निदेशक मोहित राठौड़ ने बताया कि लगातार छात्र छात्राओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोलायत में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत कोलायत स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं और समस्त स्टाफ में स्वच्छता की शपथ ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन मुकेश ओझा द्वारा दिलाई गई। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालना में सभी ग्राम पंचायत में श्रमदान और स्वच्छता संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। कोलायत की 7 ग्राम पंचायतों में घर घर कचरा संग्रहण की शुरुआत भी की गई, जहां ग्राम पंचायत द्वारा लोगों के घरों से कचरा संग्रहण किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज कोलायत ग्राम पंचायत की राजकीय उच्च बालिका महाविद्यालय में स्वच्छता की शपथ का कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत प्रधानाध्यापिका नीना भारद्वाज, जमन जी मास्टर और ब्लॉक समन्वयक मुकेश ओझा द्वारा सभी बच्चों को शपथ दिलाई गई और ये कहा गया कि भाई अब सभी अपने गांव मोहल्ले को स्वच्छ रहने की शपथ लेते हैं। श्री माधोपुर क्षेत्र में 2 दिनों से बारिश होने के कारण किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि हम कर्ज लेकर खेती करते हैं, लेकिन हर बार किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों ने बताया कि इस समय बाजरे की फसल कटाई चल रही है, जहां खेतों में बाजरे की सीटें व खड़ब खेतों में पड़ी है, तो खेतों में पानी भरने से पूरी फसल नष्ट हो गई। स्थिति में किसानों के सामने एक विकट परिस्थिति बनी है। किसानों ने अपने दुख को बताते हुए कहा कि रात दिन मेहनत करने के बाद भी हमें फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। राजधानी जयपुर में श्री सुधांशु जी महाराज ने जीवन में आनंद की खोज पर व्याख्यान किया। माहेश्वरी पब्लिक सेक्टर स्कूल 4 में तक्षशिला सभागार में जवाहर नगर में 5:30 से 7 बजे तक विश्व जागृति मिशन के संस्थापक परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज का 1 दिवसीय भक्ति सत्संग का कार्यक्रम तक्षशिला ऑडिटोरियम जवाहर नगर सेक्टर 4 में संपन्न होगा।
महाराज श्री सत्संग के दौरान विषय में जीवन में आनंद की खोज पर विस्तार पूर्वक बताया। वहीं आनंद जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, डिप्रेशन किस प्रकार दूर कर सकते हैं और हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिंदगी को किस तरह से व्यतीत कर सकते हैं, जीवन किस प्रकार किया जाता है, प्रातः से उठकर रात्रि सोते समय तक दिनचर्या को किस प्रकार आदत नींद आनी चाहिए जिससे मनुष्य के जीवन में आनंद की प्राप्ति हो सके। ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। सभी ने तन्मयता से महाराज श्री के अमूल्य वचनों को जीवन में उतारने का निश्चय किया। महाराज श्री ने आगे कहा कि जीवन में मुस्कुराते, हंसते और गुनगुनाने की आदत आज से ही डालना प्रारंभ करें। विषय को लेकर आज एक सत्संग आयोजित किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि तनावपूर्ण जीवन में जिस प्रकार से आज पूरा विश्व इस समय दबाव में है और प्रत्येक घर में तनाव है, चिंता है, अशांति है और 70% तनाव के कारण बीमारियां लोगों के जीवन में आ गई हैं, जिसके कारण क्रोध बढ़ा है, आपस के विश्वास में कमी आ जाती है जब आदमी कड़वा बोलता है। तो ऐसे में उन सूत्रों को समझने की आवश्यकता है जिनके कारण हमारे जीवन में तनाव घटता है, प्रसन्नता आती है और शांति उभरती है। मूल रूप से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने के लिए, प्रगति करने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वो है शांति, क्योंकि शांति में कोई देश विकास करता है। शांति के कारण ही परिवारों के अंदर प्रेम और प्रगति होती है और शांति अगर जीवन में है तो आप चैन की नींद सोएंगे और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और समस्त धर्म ग्रंथों में जीवन को शांत बनाए रखने के लिए ही अनेक उपाय और प्रयोग बताए गए हैं, जिसकी आज चर्चा होगी। और कल से हमारा कार्यक्रम जो रखा गया है वो किशनगढ़ में है और वहाँ पर हम लोग गीता को आधार बनाकर भगवान श्री कृष्ण के जो अमृत में संदेश हैं जीवन के संदर्भ में, उन पर चर्चा होगी। इस समय जो हमारा इस जयपुर के अंदर यहाँ की जो हमारी शाखा है वो बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। इन लोगों ने अभी पिछले दिनों 2100 पेड़ लगाए, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुष्ठ आश्रम से लेकर के अन्य गतिविधियों में ये लोग बहुत गतिशील हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ हम लोग इस समय मुखर रूप से कर रहे हैं वह है कि 15 दिन तक हमारे देश में सनातन परंपरा के अनुसार श्राद्ध मनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग उनको भूल जाते हैं जो जीवित घर में रह रहे हैं। उनके मान सम्मान को और उनको जो हम अपने कर्तव्य, जो ड्यूटीज हम उनके प्रति कर सकते हैं, उस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। इसके कारण हम लोगों ने आज से लगभग 26 वर्ष पूर्व एक अभियान चलाया था जो लगातार आज तक चल रहा है, वो है श्रद्धा पर्व का। उसमें हम लोग ये मानते हैं कि श्राद्ध के बाद अगला दिन श्रद्धा पर्व का होना चाहिए, जिस दिन आप अपने माता पिता का सम्मान दिवस, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और साथ ही साथ उन्हें मासिक जेब खर्च देते रहने का एक अच्छा संकल्प लेकर के चलें और महीने में कम से कम माता पिता के साथ एक दिन व्यतीत करें, उन्हें घुमाने के लिए लेकर के जाएं, उनकी कोई अच्छी वीडियो बनाएं जो आने वाले समय में एक अच्छी स्मृति बन सकती है। इस अभियान को हम लोगों ने, जो हमारी संस्था विश्व जागृति मिशन 11 देशों में बाहर भी फैली हुई है, वहाँ पर भी इसको बहुत अच्छा सम्मान मिला और कुछ देशों में जैसे सिंगापुर है, जैसे हांगकांग में, जैसे दुबई में और कनाडा के अंदर इसको बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला है। न्यूयॉर्क और शिकागो में वहाँ के भक्त भी इसको करते हैं और अन्य देशों में भी जहाँ जहाँ पर भी हमारी शाखाएं हैं। भारत में भी हम लोग इस पर बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। वैसे हम लोगों का एक कार्य और चलता है जिसको हम ज्ञानदीप प्रकल्प मानते हैं। इसमें उन लोगों के प्रति हम लोग कार्य करते हैं जो बच्चे भीख मांगते हैं, कूड़ा कचरा बीनते हैं और जो समाज से थोड़े भटके हुए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए
जहाँ पढ़ाई कराते हैं उसी के साथ में कौशल विकास के कार्य को भी, जिसे हम स्किल डेवलपमेंट कहें, उस स्कीम के अंतर्गत हम लोग जो है ज्ञानदीप विद्यालय ये फरीदाबाद में चलाते हैं। और इसी तरह का एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो हम झारखंड के अंदर नक्सली लोगों के द्वारा जो लोग मार दिए गए, उनके बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ाने का और संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। और फिर हायर एजुकेशन के लिए उनके लिए हम लोगों ने एक अनाथालय गुजरात में सूरत में बनाया है, वहाँ पर भी हम इसको संचालित करते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ हमारी ये संस्था कर रही है और हमें इस बात का गर्व है कि राजस्थान में जयपुर को केंद्र बनाकर यहाँ पर भी हमारी गतिविधियाँ पूरे राजस्थान के लिए चल रही है। और लाल सोट जो यहाँ से पास में स्थान है, वहाँ पर भी हम लोग एक गौशाला चलाते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे,